अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टेस्ट की जो है वैल्यूज़ कैसे, रेंजेस को कैसे चेंज करना है। एडमिन के अंदर हम जाएंगे टेस्ट सेटिंग पे। टेस्ट सेटिंग पे जाने के बाद मैं कोई फॉर एग्जांपल एक टेस्ट सर्च कर लेता हूँ CBC, जिसके मैंने वैल्यूज़ चेंज करनी है, ठीक है, या यूरिक एसिड। तो मैंने यहाँ से सर्च बाय के अंदर मैं नेम से सर्च करना चाह रहा हूँ, मैंने नेम लिखा और आगे मैंने टेस्ट का नाम लिखा। मैं इसको सर्च किया तो ये मेरे पास इसके रिलेटेड जितने भी सैंपल इसके जो है यूरिक एसिड जितने भी टेस्ट है वो सारे शो हो गए। अब मैंने जिस टेस्ट को ओपन करना है उसके कोड पे क्लिक किया है, टेस्ट मेरा ओपन हो जाएगा। जैसे टेस्ट मेरा ओपन होगा तो यहाँ पे हम उसका ये कोड आ रहा है, आप कोई कोड उसका रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर सेम होगा तो वो सेव नहीं करेगा, ठीक है, अगर यूनिक होगा तो सेव हो जाएगा। टेस्ट कैटेगरी जो उसकी होगी आप अटैच कर सकते हैं, टेस्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, प्राइस उस टेस्ट की चेंज कर सकते हैं। टेस्ट रिज़ल्ट टाइप ये पैरामीटराइज है क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर है, इसको हम यही रखेंगे। टेस्ट रिपोर्ट टेम्पलेट इसको जनरल रखेंगे, इसको आपने नहीं चेंज करना। टेस्ट स्पेसिमेन जो है आपने जो भी स्पेसिमेन होगा वो आपने अटैच कर देना है। उसके बाद ETA मतलब इसका ये मतलब है कि एस्टिमेट टाइम जो इस रिपोर्ट का आपने देना है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट डिस्प्ले नेम, जो रिपोर्ट पे आपने इसका नाम शो करवाना है इस टेस्ट का, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर प्रिंट के, इसको अप्रूव करने की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है तो इसको चेक कर देंगे। इंक्लूड इन व्हाट्सएप लिंक, अगर आपने इसको व्हाट्सएप जो लिंक बनता है उसके अंदर ये रिपोर्ट शो करनी है तो हम इसको चेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी आपने डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री जो है 2 देते हैं तो आप इसको 2 कर दिएगा। प्रोहिबिटेड पेशेंट टाइप मतलब ये है कि ये टेस्ट अगर जिस पेशेंट टाइप के लिए नहीं है उसको हम अटैच कर देंगे। जैसे कि ये टेस्ट फॉर एग्जांपल मेल के लिए नहीं है तो हम मेल को अटैच कर देंगे, अगर सब के लिए तो फिर हम इसको अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई नोट्स कमेंट वगैरह है इस टेस्ट के रिलेटेड तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं नीचे आऊँ तो सबसे पहले नीचे मेरे पास ये पैरामीटर आ रहा है यूरिक एसिड, ये पैरामीटर का नेम है। ये ऑर्डर बाय, आप इनको ऑर्डर नंबर दे सकते हैं कि नंबर 1 पे शो हो, 2 पे आप इनको जो ऑर्डर देंगे उसी ऑर्डर में ये शो हो जाएगा। अब ये पेशेंट जो ये पैरामीटर यूरिक एसिड जो है ये पेशेंट टाइप इन 4 पेशेंट टाइप के लिए अवेलेबल है। इन 4 पेशेंट टाइप का जब आप सैंपल करेंगे तो ये पैरामीटर के रिज़ल्ट ऐड करने के लिए आपके पास रिज़ल्ट की स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर आप इनके अलावा जो पेशेंट टाइप यूज़ करेंगे वो कहेगा नो रिकॉर्ड फाउंड कि उसकी वैल्यूज़ टेस्ट के अंदर नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो सबसे पहले मेल है हमारे पास, फीमेल है, चाइल्ड इन्फेंट है। अब देखिए अगर 35 डेज़ का है कोई बेबी तो वो हम जो है इन्फेंट लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारा 16 ईयर का है तो हम पेशेंट टाइप चाइल्ड लगाते हैं। बाकी मेल फीमेल जो होगा वो आप अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्रिटिकल मीन वैल्यू, कम से कम जो सब पैरामीटर की जो वैल्यू होगी वो 0 होती है, इससे कम होती नहीं है माइनस में, तो हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। कि कम से कम जो इस पैरामीटर की वैल्यू होगी वो इधर आ गई। मिनिमम जो वैल्यू होगी हम इधर लिख देंगे इस कॉलम के अंदर, मैक्सिमम जो होगी वो इधर लिख देंगे, ठीक है। क्रिटिकल मैक्सिमम वैल्यू वो जो है जो हाईएस्ट रिज़ल्ट होता है, जिससे ऊपर अगर रिज़ल्ट जाता है किसी पेशेंट का तो हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ है ये मेल के लिए शो होंगी, ये फीमेल के लिए शो होगी, ये चाइल्ड के लिए और ये इन्फेंट के लिए। रिपोर्ट और जब रिज़ल्ट ऐड करते हैं उस पर ये वैल्यूज़ शो होती हैं आपके पास, और जो यूनिट होगा आप यहाँ पे लिख देंगे उसका जो भी होगा, ठीक है। अब जब आपका रिज़ल्ट 1.6 से कम होगा, ठीक है, वो रेड होगा और लो होगा क्योंकि वो क्रिटिकल मिन वैल्यू के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। जब रिज़ल्ट मिन और मैक्स के दरमियान में होगा तो वो नॉर्मल होगा जो कि ब्लैक होगा, और जब रिज़ल्ट इससे बड़ा होगा तो वो रेड होगा, ठीक है। जब इस वैल्यू से ज़्यादा रिज़ल्ट होगा तो वो डॉक्टर के जो कमेंट आप रिज़ल्ट के टाइम सेव करवाते हुए आते हैं कि किस डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्या कमेंट दे रहे हैं, वर्बली बताया, तो जब इससे ज़्यादा रिज़ल्ट होता है वो शो होता है। अगर आप चाह रहे हैं वो आपके पास शो ना हो तो आप इसकी वैल्यू जो है हाईएस्ट रखते हैं, 500 रखते हैं, 1000 रखते हैं, जो भी है, फिर वो शो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप उसकी वैल्यू जो है अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई पैरामीटर के नीचे जो डिटेल में शो होती है जिसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, अगर वो आपने इस पैरामीटर के साथ अटैच करनी है तो ये आपके पास है पैरामीटर इंटरप्रिटेशन का कॉलम। यहाँ पे जिस नाम से आपने पैरामीटर इंटरप्रिटेशन बनाई होगी
आप लिखेंगे सजेशन आएगी, अटैच हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मैंने HbA1c की बनाई हुई है, तो ये देखें सजेशन आ गई, मैं इसको अटैच कर दूंगा। जैसे पेशेंट मेल का सैंपल होगा तो ये नीचे डिटेल आ जाएगी। अगर शो करवानी तो इसको हम अटैच रखेंगे, नहीं करवानी तो इसको हम रिमूव कर देंगे। जब अपनी इंटरप्रिटेशन अटैच करनी है तो यहाँ पे मिन मैक्स वैल्यू इनवर्ड के अंदर हम SSC बिलो लिख देंगे, ठीक है, कि उसके नीचे वो सारी डिटेल शो हो रही है। अगर इंटरप्रिटेशन हमारी नहीं होती तो फिर हम इसको भी रिमूव करेंगे और इसको भी रिमूव कर दिया करेंगे, ठीक है। और नीचे जी हमारे आइटम टूल आ रहे हैं, इसके अंदर जो जो आइटम इस टेस्ट के लिए यूज़ होंगे हम अटैच कर देंगे। जो रिमूव करना है तो हम यहाँ से कर देंगे, कोई ऐड करना तो हम यहाँ से कर देंगे। तो नीचे लाइन आ जाएगी, उसके अंदर हम आइटम का नेम लगा के अटैच कर देंगे। रिमूव करना तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई डुप्लीकेट आइटम नीचे आ रहा है, सेव करने पे वो इनवैलिड दे रहा है, तो आपने यहाँ से जो डुप्लीकेट आइटम होंगे रिमूव करके सेव करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट को सेव करने के लिए मिनिमम नीचे एक आइटम लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज़ वो सेव नहीं करता टेस्ट। अगर आपने इसी टेस्ट के अंदर एक और पैरामीटर ऐड करना तो ऐड टेस्ट पैरामीटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसे लाइन बन जाएगी। आपने जो पैरामीटर के नाम से आपने इसमें जो पैरामीटर अटैच करना अगर उस नाम से पढ़ा होगा, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल HB लिखता हूँ तो ये पैरामीटर बना हुआ था, ये सजेशन में है, मैंने इस पर क्लिक किया तो अटैच हो गया। तो इस तरह आप अटैच भी कर सकते हैं, उसका ऑर्डर नंबर चेंज कर सकते हैं, रिमूव करना आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और सेव करेंगे तो ये आपकी टेस्ट की सेटिंग जो है सेव हो जाएगी। इस तरह से जो आप अपने टेस्ट की जो है सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं।